फ्लाइट क्रैश में सारी गलती पायलट की थी? क्या ह्यूमन एरर की वजह से चली गई 240 से ज्यादा जानें? क्या ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट फिक्स्ड है जिसमें बोइंग और एयर इंडिया को बचाया जा रहा है? दोस्तों 12 जुलाई को रात 2:30 बजे भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी। 12 जून को हुए एयर इंडिया क्रैश की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 171 जो कि एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर थी, वो अहमदाबाद से लंदन जा रही। जब टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद फ्लाइट एक रेजिडेंशियल एरिया में क्रैश कर गई और किसी को समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ कैसे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत सारी उठी, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। सभी ऑफिशियल रिपोर्ट्स आने का वेट कर रहे थे, लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट आने के बाद अब जितने सवाल नहीं मिले हैं, उससे ज्यादा सवाल खड़े हो गए हैं। ये बताया गया कि टेक ऑफ करने के कुछ ही सेकंड बाद विमान के दोनों इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कंट्रोल स्विच एक के बाद एक सेकंड के भीतर बंद हो गए। ये स्विच नॉर्मली रन पोजीशन में रहते हैं ताकि इंजन को फ्यूल मिलता रहे, लेकिन अचानक ये स्विच कट ऑफ पोजीशन में चले गए, जिससे फ्यूल की सप्लाई रुक गई और दोनों इंजन बंद हो गए। अचानक दोनों इंजन बंद होना एक अबनॉर्मल और बहुत ही सीरियस सिचुएशन मानी जाती है। जांच रिपोर्ट में मिले कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के ऑडियो से पता चला कि पायलट खुद भी हैरान थी कि ये स्विच कैसे बंद हो गए। एक पायलट दूसरे से पूछता है, व्हाई डिड यू कट ऑफ, यानी तुमने स्विच क्यों बंद कर दिया? दूसरा पायलट जवाब देता है, मैंने नहीं किया। इस बातचीत से साफ है कि स्विच का कटना एक सोच समझ कर लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे लेकर पायलट्स खुद उलझन में थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच में गार्डिंग सिस्टम होता है, यानी इनके ऊपर कवर होता है, जिससे गलती से हाथ लगने या टकराने से ये स्विच मूव नहीं होते। इसके अलावा ये स्प्रिंग लोडेड होते हैं, यानी इन्हें काफी ताकत और जानबूझकर नीचे दबाना पड़ता है। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन स्विच का गलती से एक साथ कट जाना लगभग इम्पॉसिबल है। जैसे इंजन बंद हुए, पायलटों ने फौरन फ्यूल कंट्रोल स्विच को वापस रन पोजीशन में किया ताकि इंजन फिर से चालू किए जा सके। 4 सेकंड के अंदर अंदर ये दोनों स्विच वापस ऑन किए गए, लेकिन इंजन स्टार्ट होने के प्रोसेस में कुछ सेकंड लगते हैं। एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर थोड़ी सी भी और एलिवेशन एयरक्राफ्ट के पास होती तो ये प्रोसीजर कंप्लीट हो सकता था और प्लेन के इंजन दोबारा से इतने सक्षम हो जाते कि वो प्लेन को थर्स्ट देते। इंजन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। रिपोर्ट के अनुसार इंजन 1 कुछ हद तक स्टार्ट हो गया था और उसमें पार्शियल पावर आ भी गई थी, लेकिन इंजन 2 दोबारा चालू नहीं हो पाया। एक इंजन की ताकत से पूरे विमान को बचाना मुश्किल था, खासकर जब प्लेन तेजी से नीचे गिर रहा हो। इस वजह से पायलट उसे वापस रनवे तक नहीं ले जा सके। जैसे ही पायलटों को लगा कि प्लेन को संभालना मुश्किल हो रहा है, उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आपातकालीन सिग्नल मेडे 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 ये भेजा। उन्होंने कहा कि वो थर्स्ट खो चुके हैं। थर्स्ट यानी इंजन से मिलने वाली ताकत जो विमान को ऊपर उड़ाए रखती है। इस कॉल से ये साफ था कि पायलट हालात की गंभीरता को समझ चुके थे। रिपोर्ट की एक बड़ी हाईलाइट ये भी है कि बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर और उसके GE GEnx 1B इंजन की पूरी जांच के बाद रिपोर्ट में ये साफ किया गया है कि विमान या इंजन सिस्टम में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। सभी सिस्टम ठीक से काम कर रहे थे और किसी तरह की मैकेनिकल फेलियर की पुष्टि नहीं हुई। इसका मतलब इंजन का बंद होना सिस्टम की खराबी से नहीं हुआ। जब स्विच रन से कट ऑफ पर गए, तब तक विमान के किसी सिस्टम ने कोई अलार्म, चेतावनी या खराबी का संकेत नहीं दिया था। इसका मतलब है कि पायलटों को इंजन बंद करने का कोई कारण सिस्टम ने नहीं दिया था। न कोई फायर अलार्म, न कोई इंजन ओवरहीट और न ही कोई इमरजेंसी सिचुएशन थी। एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि पायलटों से गलती से दोनों फ्यूल स्विच एक साथ ऑफ हो जाना संभावना के बाहर की बात है, यानी ये हो ही नहीं सकता। ऐसी सिचुएशन में या तो किसी एक पायलट ने दोनों स्विच एक साथ जानबूझकर बंद कर दिए, या फिर ये किसी बहुत बड़े कॉकपिट ब्लंडर का मामला हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर एक और बात बतानी जरूरी है, वो ये कि रिपोर्ट सिर्फ शुरुआती यानी प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स पर आधारित है। AAIB अभी भी विस्तार से जांच कर रही है कि ये स्विच बंद कैसे हुए, ये ह्यूमन एरर था, पायलट डिसोरिएंट हो गए थे, या किसी अन्य कारण से घटना हुई। फाइनल रिपोर्ट में ही पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी, लेकिन एक तरीके से इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ने पायलट्स या किसी ह्यूमन एरर को इस क्रैश का जिम्मेदार बताया है। हालांकि जैसा कि हमने कहा कि ये रिपोर्ट जवाब से ज्यादा सवाल देकर गई है। दो ऐसे पायलट जिनके पास हजारों घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, जो बोइंग का ड्रीम लाइनर पहले भी फ्लाई कर चुके थे, जिन्होंने पिछले 25 घंटे से कोई फ्लाइट नहीं उड़ाई थी, यानी वेल रेस्टेड भी थे, आखिर वो फ्यूल कंट्रोल स्विच क्यों बंद करेंगे बताइए? खुद रिपोर्ट कह रही है कि इन स्विच में गार्डिंग सिस्टम होता है, यानी इनको गलती से बंद नहीं किया जा सकता। यानी एक तरीके से आप ये बता रहे हैं कि पायलट ने जानबूझकर ये स्विच बंद कर दिया। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के बाहर आने के बाद एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी किया है।
और कहा है कि ये रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन जानबूझकर पायलट एरर की तरफ इशारा कर रही है। इसको रिजेक्ट करते हैं और एक फेयर इंक्वायरी की हम मांग करते हैं। अपने बयान में इस एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि ये रिपोर्ट मीडिया में लीक कर दी गई बिना किसी ऑफिशियल सिग्नेचर के और इस इन्वेस्टिगेशन टीम में किसी क्वालिफाइड पायलट को भी जगह नहीं दी गई है। यह कहा जा रहा है कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया यानी AAIB के पास ऐसी बहुत सारी जानकारी है जो इन लोगों ने पब्लिक नहीं करी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस 15 पेज की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 के क्रैश का टाइमलाइन और टेक्निकल डिटेल तो दिया गया है, लेकिन कुछ बड़े और इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब अब भी नहीं मिले हैं। रिपोर्ट में यह साफ नहीं किया गया है कि दोनों इंजन के फ्यूल कट ऑफ स्विच अचानक कैसे बंद हुए और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की गहराई से जांच अभी भी चल रही है। रिपोर्ट में कोई इंसानी गलती यानी ह्यूमन एरर या टेक्निकल फेलियर को फाइनल रूप से नहीं ठहराया गया है। लोगों का कहना है कि पायलट को दोषी करार देना एक तरह से बोइंग को क्लीन चिट दे देना है और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इंश्योरेंस कंपनी से एयरक्राफ्ट कैरियर अपना पैसा वापस ले ले, क्योंकि ह्यूमन की जगह अगर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर फेलियर होता तो बोइंग और एयर इंडिया को इंश्योरेंस का पैसा न मिलता। इसीलिए सारा इल्जाम पायलट के जिम्मे डाल दिया गया है, वो पायलट जो अब खुद को डिफेंड करने के लिए हमारे बीच हैं भी नहीं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस रिपोर्ट में कोई आपको षड्यंत्र नजर आ रहा है, कोई गड़बड़ी नजर आ रही है, या आपको लगता है ना ये रिपोर्ट सही भी हो सकती है? वेल जो भी हो, आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ये वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे अपने हर एक दोस्त तक जरूर पहुंचाएं, यानी इसे जरूर शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद।